नमो वसंतारणं नमो सिद्धारणं नमो वर्याणं नमो वैश्रयाणं नमो वै सर्वसाकुलं शुद्धात्मानोनिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श्यर्थम संदर्श्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान गिरु मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोर्ष मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकाशे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिमे बीजाया झारण कहे कम कलंक रहे पुनिरंजन मृत्यु परम प्रणवे। आत्मा निर्दोष है, आत्मा के आश्रय से निर्दोष हुआ जाता है। 11 सिद्धप्पा पढ़ा होगा। स्वभाव से देखा जाए, स्वभाव नए से देखा जाए तो वे के वे गुण मिलेंगे। केवली भगवान केवल ज्ञानी है और आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। एक एक विषय को जाने क्रम क्रम से ऐसा स्वभाव नहीं है। अपने को जानते हुए, अपने में मग्न रहते हुए, अपने आनंद का विवेचन करते हुए सारा लोकालोक जानने में आ जाए, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है। लेकिन उससे पहले सारा लोकालोक जानने में आए, उससे पहले सारे लोकालोक को जानने की अभिलाषा मिट जाए। विकरालता पहले होती। ज्ञानी उसको कहा कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी ने, जिसे पर द्रव्यों को जानने का उत्साह निवृत्त हो जाता है। और सही बात है, लोक में देखा जाता है कोई शीलवती नारी को पर पुरुष देखने की अभिलाषा नहीं होती। दिख जाना अलग बात है, देख के चलना अलग बात है, लेकिन पर पुरुष को देखने की अभिलाषा नहीं होती। जब शीलवती नारी को पर पुरुष देखने की अभिलाषा नहीं होती तो कौन ज्ञानी ऐसा होगा जिसे पर द्रव्य देखने की अभिलाषा हो। पर द्रव्य ज्ञान में आए तो भेद ज्ञान बढ़ता है। ये पर पुरुष है, मेरे लायक नहीं है, ये है, छोड़ने लायक है। कहाँ विकल्पों में पड़े हो, हमें क्या मतलब इसे। चिंतन दूसरी धारा में है, वैराग भाव न पड़ना। भवतन भोग स्वरूप विचारो, परम धर्म अनुरागी। अज्ञानी भी पर भवतन भोग स्वरूप विचारते हैं और ज्ञानी भी भवतन भोग स्वरूप विचारते हैं। दोनों में अंतर है कुछ। अज्ञानी विचार करेंगे तो भवतन, अरे वाह स्वर्ग में आनंद है, ऐसे बढ़िया कल्पवृक्ष हैं, ऐसा बढ़िया नंदन वन है, ऐसी देवांगनाएं हैं, ठाठ है तुम्हारे जो। अज्ञानी संसार का विचार करेगा तो क्या विचार करेगा, इंद्रिय सुख का। सामग्री मिल जाए तो मुझे सुख हो, परिग्रह बढ़ जाए तो हमारा सुख बढ़ जाए। अभी मकान में छोटा है, जरा बड़ा बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लड़की का विवाह नहीं हुआ, लड़की का विवाह और हो जाए सोई, फिर आनंद ही आनंद है, फिर क्या। अरे भैया, लड़की का विवाह करने वाली तुम हो,
अज्ञानी विचार करेगा तो ये सोचेगा इस संसार बढ़ने से सुख बढ़ता है, संसार में सुख है। ज्ञानी विचारता है 4 गति में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ दिए। 80 से हमने क्या कहा था, अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो तीर्थंकर आत्मा की आराधना क्यों करते। सब छोड़ करके 6 खंड का वैभव छोड़ करके आत्मा की आराधना के लिए क्यों निकलते अगर सुख नहीं होता तो। दुख के लिए थोड़ी गए जंगल में। अज्ञानी विचारता है भोगों में सुख है, ज्ञानी विचारता है नहीं, भोग पुद्गल के, भोग भुजंग समझा, भुजंग के समान। जैसे कोई सर्प काट ले गए तो ये 3 बंद बांध देता है, जैसे जैर ऊपर न चढ़ पाए, ऐसे शिव ने मन वचन काय से तीनों से उसे निसार समझ लिया है, बंद बांध दिया, ऊपर नहीं चढ़े जाए। सबसे कोई कटवाता नहीं है, दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अगर सर्प काट ले तो ये सोचता है ये जहर उतरे कैसे, मिटे कैसे वेदना। ये परिग्रह को क्या सोचता है, परिग्रह छूटे कैसे, परिग्रह छूटे कैसे, ये नहीं सोचा परिग्रह बढ़े कैसे। पूर्णता तो होनी ही नहीं है, लेकिन परिग्रह बढ़ने से तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ने से दुख बढ़ता है। दोनों के चिंतन में अलग अलग, उसका चिंतन कैसा है, रागात्मक चिंतन है, और इसका माने वो उसका चिंतन राग को बढ़ाएगा अज्ञानी का, और ज्ञानी का चिंतन वैराग्य भावना है, वैराग्यात्मक चिंतन है, उसका चिंतन वैराग को बढ़ाएगा। हे भाई तुम चिंतन तो करोगे, संगी पंचेंद्रियों मानोगे नहीं, तुम्हारे हाथ की भी बात नहीं। जीव जाने बिना कैसे रह सकता है, और अपने को नहीं जानेगा तो पर को जानेगा। अपने में उत्साह नहीं आएगा, सुख नहीं दिखेगा तो पर में सुख की कल्पना करेगा। जैसे जीव जाने बिना नहीं रह सकता, ऐसे संगी सोचे बिना नहीं रहेगा, विचार करे बिना नहीं रहेगा। 10 बार कहता हमने सोची थी, हमने सोची थी, अरे तुमने ये सोची थी कि नहीं जैसे तुम्हारा बैराग बढ़े, आगम के अनुकूल नहीं सोची, ये सोची ये हमारी इंसल्ट कर रही, ये नहीं सोचा ये कर्म का उदय है हमारा और इसमें हमारी क्या इंसल्ट है। बड़ा प्रमादी है। अब तो प्रमाद को कह रहा, हमें थोड़ी कह रहा है, हम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा जो समझेगा उसे प्रमाद होएगा ही नहीं। स्वभाव के लक्ष्य से विभाव का ज्ञान भी होता है और विभाव मिटते भी हैं। स्वभाव का चिंतन करेगा तो प्रमाद उत्पन्न ही नहीं होगा। और श्री गुरु कहेंगे प्रमादी घने प्रमादी हो तुम, तो सोचेगा कुछ कि बात तो सही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरी बुद्धि की भूल है। हमने आपको कहा था जो ये कहता है, ये सोचता है हमारी क्या गलती है, उससे ज्यादा कसाईबान कोई नहीं है। समझ लेना, तीव्र कसाई, हमारी का गलती, हमारी का गलती, हमारी का गलती।
तुम्हारी गलती नहीं तो कौन की गलती है? तुम यहाँ बैठे हो, तुम अपनी गलती से नहीं बैठे तो कौन की गलती से बैठे? तोता अगर अपनी भूल से नलनी में नहीं लटका तो कौन की भूल से लटका जी बता? बंदर घड़े को पकड़े बैठा है अपनी भूल से नहीं तो कौन की भूल से? और तुम ये कहना सीख गए हमारी क्या गलती है, और जिंदगी भर यही कहोगे। जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है, तब तक पात्रता भी नहीं आएगी। हम तो आगम के अनुसार चल रहे। अरे तो कसाई कैसे हो रही है? कसाई किसको हो रही है? तुम सिद्ध समय हो तो संसारी अवस्था किसकी है? निश्चयवादी कथन किया। तुम्हें केवल ज्ञान है तो ये मत ज्ञान श्रुति ज्ञान किसका है? और केवल ज्ञान है तो इस अलमारी में क्या है ये बताओ, कितने ग्रंथ हैं? हमें नहीं मालूम। और तुम्हें कैसे नहीं मालूम? तो तुम इसका मतलब केवल ज्ञान नहीं है, झूठ बोलते हो। हमारी क्या गलती है ऐसा कहने वाला से बड़ा झूठा कोई नहीं है। स्वीकार करो, सूक्ष्मता से निरीक्षण करो, देखो। जब दिल खोया आपना मुझसे बुरा न को। जब तुम भीतर की से दर्द दृष्टि से देखो तुम्हारी भूल तुम्हें समझ में आएगी। कभी नहीं कहोगे हमारी क्या गलती है। खड़े हो जाओ, और खड़े नहीं भाई हमारी क्या गलती है तो हम खड़े हो जाए। अरे यही गलती है, हम कह रहे खड़े हो जाओ, तुम खड़े नहीं हो रहे। समझ में आया? हमारी क्या गलती है, हम खड़े हो जाए। हम तुमसे कह रहे खड़े हो जाओ, हम कहे खड़े हो जाए, हमने क्या गलती करी? अरे तुम अवज्ञा कर रहे हो सरासर सामने, ये गलती नहीं है। जो अपनी भूल स्वीकार करता है उसकी कथाएं मंद होती हैं, और मूल को स्वीकार करता है उसकी कथाएं मिटती हैं। समझ में आया? जो भूल को स्वीकार करता है पर्याय में बरतने वाली, उसकी कथाएं मंद होती हैं, और जो मूल को स्वीकार कर लेता है उसकी कथाएं तो मिट जाती। कैसी बातें सोचती हो? चुप मत रहे ना, अपनी भूल को सहज पने से स्वीकार कर लेना। हमारी ही गलती, हमारी कथाएं तीव्र है। हम सबको अपने अनुसार पढ़ना चाहते हैं। कल जन कौन था आपके अनुसार पढ़ेंगे, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। हमने कहा भैया हमारी अब अभिलाषा नहीं है, हम अपने अनुसार पढ़ना माने। तुम हमारे अनुसार पढ़नमोगे। अब हमारा समाधि का समय, हमारी समाधि इसलिए तुम हमारे अनुसार पढ़नमोया, हमें अभिलाषा नहीं है। अरे जहां जहां योग्य है वहां समझिए थे, तहां तहां सो आचरिए आत्मा जन से। बस चुपचाप सुन रहे, यहां से माप होती है। कहाँ चुप रहे आते हो, कहाँ बोलते हो। हमने कहा था उसे नहीं, आत्मा में अनंत गुण है जी, और पर्याय में अनंत दोष हैं। चुप। पर्याय के दोषों को उतने उल्लास से क्यों नहीं स्वीकार करते? तुम सामने होगे तो तुम्हारी बात आएगी, स्पष्ट बात है। क्यों भैया? एक महिला हो गए, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा हो गए, तो महिला से कहोगे रोटी खा ले, और बच्चा से चिल्ले दूध नहीं लाओगे। भाई उसको ले बेटा तुम भी दूध पी ले, तुम बिस्कुट खा ले, बिस्कुट कूट कूट के भरो है। इसलिए हमने दृष्टांत नहीं दिया, ले बेटा तुम दूध पी लो।
तुम जो उसके बच्चे के लायक ही तो बताओगे, तुम्हारे लायक तो नहीं बताओगे। जिसके दांत नहीं हो उसे ये कहोगे जी चना तुम चबा लो, ऐसा तो नहीं कहोगे। जिस बालक के दांत नहीं निकले हैं उसको ये कहोगे तुम चना चबा लो। सामने होगे तो तुम्हारी सामने की बात आएगी आएगी आएगी, और इसको सौभाग्य मानना। जितने उल्लास से दूसरे के दोषों को सुनते हो देखते हो, उससे 100 गुने उत्साह से अपने दोष स्वीकार करना सीखो। जब एक उंगली हाथ की इधर जाती है दूसरे की ओर तो 3 उंगली भीतर आती। तुम्हें अपने दोस्त पर्याय में तुमसे ज्यादा दोस्त किसमें होंगे बता। हम दोस्त किए या तो भारी गप्पे लगती हैं, आलोचना पाठ पढ़ती हो तुम। इत्यादि दोष का लिखी, इत्यादि पाप अनंत। हम किए एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा। गर्दन ऐसे ऐसे करते उल्लास आता है। हम ये पूछे अपने दोस्त समझते समय उल्लास क्यों नहीं आता, तब गर्दन क्यों नहीं हलती, तब तुम्हारी मुस्कान क्यों नहीं छूटती। झूठ मत बोला करो। झूठ बोलना ब्रह्मचारी के लिए महापाप है। पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अचौर, फिर ब्रह्मचर्य होता है। झूठ बोलने की कभी कोशिश मत करो। तुम 1 साल से नहीं आए, हम बीमार हो गए, 1 साल बीमारी बने रहे, 1 साल रोटी नहीं खाई। आज दिन भर नहीं आए तो 24 घंटे तुमने बीमारी बने रहे, 24 घंटे स्वाध्याय करते रहे, समाज करते रहे। ऐसी बातें मत करो, टालने की कोशिश मत करो, बदलने की कोशिश मत करो। हम आए नहीं पाए, अरे आए नहीं पाए कि आए नहीं, ऐसा नहीं 3 महीना नहीं आए तो आए नहीं पाए, आए नहीं। हमें ये लगा क्या करेंगे जाएगा, हमें कुछ समझने लायक लगता ही नहीं है। हम कह रहे 60 वर्ष का आदमी रोने लगा, उठो यहां से, और जो दंड देने उस दे उठाओ मत हमें। बोलो बोलना सीखे से भी ऐसे, तुम्हें महिमा ही नहीं इसके तत्व की। तुम्हें तो ये उठ के चले जाएंगे करके हम, लेकिन नहीं झुकेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे अपनी भूल को। स्वीकार अपनी भूल को नहीं करोगे तो कल्याण भी नहीं होगा। सुन ले कान लगा, अगर अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे तो कल्याण भी नहीं होगा। अगर तोता अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा तो नंदी से भी नहीं छूटेगा, वहीं मर जाएगा। शिकारी उसे पकड़ लेगा, मार देगा और क्या करेगा। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है ताए सुनो भाई मन चनान, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर ले। कुतर्क मत करो, बहाना मत बनाओ, कोई बहाना नहीं बनाओ, हैं? तब तुम आगे चल पाओगे। कितना सावधान है। हमने कहा हाथ मत, हमारे का हाथ मत ऐसे मत बोलो कभी, ये नहीं कहा गलती हो गई। हाथ बांध के रखो,
विश्राम कैसे करोगे? हाथ बांधोगे पीछे कि नहीं? बोलो। हाथ बांधने का मतलब है कथाएं रोकना। मोह के उदय से कथाएं तो तुम्हें आएंगी, लेकिन कथाओं को रोकना सीखो। कथाएं के रोकने में पुरुषार्थ है। समर्थ होकर के भी जो असमर्थों के दोष को क्षमा करता है उसे क्षमा होती है। जो असमर्थ है दोष समर्थ है। जो असमर्थ है दोष क्षमाए। असमर्थ के दोषों को क्षमा करता है समर्थ होकर के। कल दान शासन देख रहे थे, उसमें आया किसी के ऊपर अपना कर्जा लेना हो और वो सामने वाला अगर बीमार हो जाए अशक्त रूप से और मृत्यु की बेला आ गई हो, तो या तो कर्ज पत्र एग्रीमेंट उसको दे दे, निशल होकर के जाओ भाई पैसा का हो, चिंता मत करो, या फाड़ के फेंक दे। ऐसा जो नहीं करता है वह तीव्र कथा है। भाई तुमने कर्जा लो मजबूरी में और नहीं चुका पाए और बीमार हो गए और जाने की बेला आ गई, अब तुम्हें दुख है, आपका कर्जा नहीं चुक पाया। अरे ऐसा मौका क्यों आने? सुनकर देख करके रह गए। दानी बनता तुम, हाथी पे बैठ गए, हाथी से उतर के दानी बनो। विनयवान होकर के दान करना सीखो। अभिमान से क्या दान करोगे? दान दियो अभिमान धान, पूजा की नहीं वरदान मांग, कैसे बैठता संसार भाग। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो जिनवाणी सुनो। बस हम आत्मा है, बस ये सुन ले, ये मत सुनियो हम श्रावक हैं। हमें श्रावक के विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। हमें 12 व्रतों का अभ्यास रखना चाहिए। दोष लग जाए तो हाँ प्रायश्चित करना चाहिए। ये नहीं सुनोगे, ये कौन सुने? वो दिव्यार्थिक नहीं की सुन, तुमने सुन ली, पर्यार्थिक नहीं की कौन सुनेगा? स्वभाव से तुम भगवान हो, और भगवान होते तो यहां थोड़ी बैठे होते, चित्र थोड़ी ओढ़े बैठे होते। सोचो, अब इसको कौन सुनेगा? परिग्रह दुख का कारण है। दृष्टांत दिया तो तुम्हें, जैसे भूख से ज्यादा भोजन करना वेदना का कारण, अजीर्ण का कारण है, ऐसे जरूरत से ज्यादा परिग्रह रखना संकलेश का कारण है। जितनी जरूरत हो बस। तुमने पढ़ा था धन से आसक्ति घटाने का सबका चांद। अगर अपने पास अपने लायक धन हो तो नवीन उपार्जन का त्याग कर देता है और अपना से समय साधना में लगाए। साधना में मन नहीं लगे, सेवा में लगा। और एक बात हम क्यों कहते हैं, निचले गिरने की बात क्यों है? साधना में मन नहीं लगे, मन नहीं लगे, ये क्यों सोचते मन लगाए तो लगे? आज हमें जो कुछ पुण्य का वैभव मिला है वह पहले कुछ दान पुण्य किया होगा तब तो मिला है। और अगर वर्तमान में दान पुण्य नहीं करेंगे तो आगे क्या मिलेगा? हम कह रहे गवर्नमेंट 60 वर्ष में रिटायर कर देती है। हमने भी पुराने लोगों को कहते हुए सुना, भैया बुढ़ापे में कुछ दाग लग जाए, भूल चूक हो जाए, ताकि आप ये तुम संभालो। अब हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, सब तरह से तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हारे हकीक पर हाथ धरे रहेंगे, लेकिन अब तुम संभालो। अब चूक जाए, बुढ़ापे में कोई चूक हो जाए सेवा में, तो मुफ्त में कलंक लगे, मुफ्त में पाप लगे, मुफ्त में दुख हो। नहीं भैया, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब नहीं।
राजा लोग कह देते अब राज्य नहीं संभालेंगे, राजकाज नहीं करेंगे, अब तो अपना हित करेंगे। नवीन उपाय गवर्नमेंट 60 वर्ष पे रिटायर कर देती है। ये चिंतन हमारा भी आना चाहिए। हमें कब तक चपेटे रहें, हम कब तक करते रहेंगे? हमारे सामने तुम कई दोस्ती किया होगे तो आनंद आएगा हमें भी। पुत्र और शिष्य उसको कहते हैं जो माता पिता को और गुरु को निश्चल करता है, निश्चिंत कर देता है। चिंता मत करो, आप निश्चल होकर के, ये धर्म की परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। ये मंदिर दून दूना राग चौना बढ़ाएगा। हम ये पूछते हैं का हो अर्थ तो भाई चिंता से का हो जो सूचको। हम ये पूछते हैं, एक बात तुमसे पूछ रहे हैं कि मंदिर बनाए वन ने सोची थी यहां से लेके वहां तक मंदिर हो कबू, कल्पना नहीं करते थे। एक वेदी अपने गांव को छोटे से मंदिर रख लो, आगे कच्चा आंगन डरा। कोई सोचते थे ये हॉल बने यहाँ इतने लोग बैठेंगे, ऐसे स्वाध्याय करेंगे और हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो अभी भरा रहेगा, बाहर वाले आके बैठेंगे। को बैठक है, को कत्व है, कभी सोची थी? आज उनकी आत्मा कितनी लोक व्यवहार से कह रहे हैं, उनकी कहा देखा तो है अगर तो चलो सदुपयोग हो गया हॉल का। आराम हिंसा तो हमारी भाई, लेकिन सदुपयोग हो गया। हमसे पूछे रहे एक हॉल बनवा और उस पर कम जगह पड़ी, चिट्ठी खुशी होती तुम्हें, चलो आज हॉल भरो भरो है। हम कहे वकील साहब वहां गए तो अरे आज मंदिर भर हुआ है वहां। बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और स्वयं निवृत्त हो जाना चाहिए। माइल धवल में प्रस्तावना में एक कथन है, शोधनाय को वो क्या नाम, हाँ, शोधनाय को अनुभूति का जनक कहा। शोधनाय अनुभूति का जनक है। कैसे? शोधनाय पूर्वक ही अनुभूति होती है, ठीक है। एक बार अब कैसे सांग रूप घटा उसका दृष्टांत। जैसे पिता बच्चे को पालन पोषण करता है और बड़ा होने पर अपनी गद्दी सौंप देता, ले बेटा संभालो तुम, और ग्राहक है तुम चलो, अरे नहीं वो लड़का है दे दे उठी, नहीं तुम चलो, तो चले गए। और उसे कहा दे देना, खुद नहीं देगा, दे देना, और अपने ही आदमी है, हिसाब से पैसा लगा दिए, ठीक लगाइए, हमने वहां से कह दी वो ही लगा दे, वो ही कर दे, वो ही दे देगा, मने उसी के हाथ से कराएंगे। और नहीं तुम देख लियो, ठीक है, वो देखने का नाटक कर दिया, हाँ ठीक है। और कभी जरूरत पड़ गई, अरे जहां में 2 आना खाए को ज्यादा लगा दे, न कम कर दे, ऐसा भी कह देगा। लेकिन वो पुत्र का विश्वास जमा करके स्वयं गद्दी से उठ जाता कि नहीं? पिता पुत्र को अपनी गद्दी सौंप देता है कि नहीं? शुद्ध न विकल्पात्मक, शुद्धात्मा के विकल्प करता है, लेकिन उस विकल्पों का अनुभूति में अभाव हो जाता है। इसलिए शुद्ध नय को अनुभूति का जनक कहा। प्रैक्टिकल है, बोलो। पिता पुत्र को गति सौंप करके पिता पुत्र से वो अलग हो जाता है नहीं? ये तो पगड़ी रस्म अंत में वो मरे के बाद की अब पता चल गई तुम्हारे यहाँ,
और नहीं तो पगड़ी रखने की रस्म जो है वो पुत्र के पिता के सामने की है। पंचों को बलुआ दिवाया, सबको बैठाया, देखो भैया अब तक हम साई चूक अब तक तुम हमें देखत रहे, अब हमारी जगह जो लड़का आएगो, लड़का को निभाइयो, लड़का को देखियो, और जो कुछ देने हुए वो लड़का देगा। हमारे पास कुछ नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं। राजाओं का मुकुट होता था, राजा युवराज को मुकुट दे करके अपने चले जाते थे चारों, और सेठ अपनी पगड़ी दे करके चले जाते। अरे हमारी परंपरा एक अद्भुत परंपरा। आत्मा उत्तम है, आत्मा को कहने वाली अनुभूति, वो आत्मा को समझने वाली अनुभूति, आत्मानुभूति भी उत्तम है। आत्मा को कहने वाला शुद्ध आत्मा, शुद्ध नय भी उत्तम है, और उसके साथ होने वाला व्यवहार भी उत्तम है। मुद्रा भी उत्तम है, वचन भी उत्तम है, सब उत्तम ही उत्तम है। कहा भाई तुम बड़े सेठ के यहाँ जाओ तो बुरा डाकिए तुम्हारे बैठे बैठे। अरे बड़े सेठ के यहाँ जाओगे शोभा मिलेगा तुम्हें वहां, और जो कह दिए जय रूखी रोटी खवा दिए न। खान पान का व्यवहार और बच्चे और उसका, और बड़े आदमी बड़े वचन बोलेंगे, छोटे वचन बोलेंगे। किसी बड़े आदमी से पूछो भैया और जो लड़का कौन को है, आपको ही है, कैसे बोलेंगे? ये कहें हम आओ है। और व्यापार कैसे चल रहा है, दुकान कैसे चल रही है, आपकी कृपा है। ये कहे हमारा पुरुषार्थ है। अरे उसका व्यवहार भी कोई अलग प्रकार का होगा। बड़ों का व्यवहार भी बड़ों का जैसा होता है। तो आत्मा से जुड़ा हुआ व्यवहार कहीं आत्मा जैसा नहीं होगा। आत्मा समझे और कसाय न घटे ऐसा हो ही नहीं सकता। भ्रम हो गया तो भ्रमित हो, और कसाय घटे और व्यवहार न सुधरे ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी अंदर की कसाय न घटे और वाणी सुधर जाए ऐसा होता नहीं है, और कसाय घटे तो वाणी सुधरती ही है। टोटरमल ने क्या लिखा? परिणाम सुधरने पर क्रिया ही लगाया कि भी। अब हमारे का बस की बात है, हम कौन उसके करता हैं? बिल्कुल करता नहीं हो, लेकिन निमित्त संबंध ऐसा ही है। सूर्य का उदय हो गए और कमल न खिले ऐसा होता ही नहीं। पत्थर का कमल होगा कोई, कागज को कमल होएगा, नकली कमल होगा। कमल होगा तो खिलेगा बिना रहेगा नहीं। ऐसे श्री गुरुओं के तीक्ष्ण वचनों को भी सुनकर के शिष्यों के हृदय कमल खिल जाते हैं। अगर नहीं खिले बुरा लगे, हम से काय को कह रहे? अरे तुम्हें योग्यता देख करके कह रहे हैं। कोई लड़की ये नहीं कहती, छोटी सी भी उससे कहे बेटा पानी ला, तो हमसे ही काय कह रहे? तुम ये भैंस वाली जाते क्यों नहीं कह रहे? अरे भाई वो ला नहीं सकती, तुम्हें योग्यता है। आत्मा का अनुभव करो, हमसे ही काय कह रहे? तुम अनुभव करने लायक हो, ये तो तुम्हारी एक सम्मान है। और तुम कह रहे हमसे काय कह रहे? अरे चंदा करबे भी आओ, दान की बात नहीं करे, चंदा की भी करबे आओ, और मूंगफली वाला 100 रुपया दे दे, और अरे ठीक है तेरे 100 रुपया 100 लाख के बराबर है। और बड़ा व्यापारी हो और दे दे 501 कागज, तो ये शोभा देती? तुम 500 लायक हो?
क्या कहोगे? तुम्हारे 5,000 लिखे गए, 5 लाख लिखे गए तुम्हारे, 500 हो नहीं रहे, 500 मान रहे। कौन काम रुक रहो तुम्हारे बिना? क्या कहोगे बोलो? ये सम्मान है कि अपमान है उसका कि 500 नहीं लेना हमें? अरे तुम्हें स्वानुभव की योग्यता है। अरे सौभाग्य सराहो कि श्री गुरुओं ने अपने अनुभव करने लायक तुम्हें उपदेश दिया। हम अपना अनुभव कर रहे हैं, तुम अपना अनुभव करो। सतत मन भवाम है 4 चैतन्य चिन्ह। नकल नकल यस्मात अन्यथा साध्य सिद्धि। इसके अलावा कोई साध्य सिद्धि होनी नहीं। लघुता सीखो, विनम्रता सीखो। आंशिक रूप में होंगे तो ये मानवीय गुण हैं, अधिक होंगे तो देवी गुण हैं, और निश्चय परमार्थ होंगे तो आत्मिक गुण होंगे। ऐसा नहीं है कथाएं नहीं घटे, तुम्हारे परिणाम सुधरे और चाल न सुधरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये टेढ़ी टेढ़ी चाल तुम्हारी अभिमान की प्रतीक है। अभिमान नहीं होगा तो अभिमान ये चाल विद्या हो। रास्ते चलते क्यों चला बता देते हैं, बड़ा अभिमानी जीव कैसे चलो यार, होते को मुझे देव नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो अब चल गए हैं, देख के चाल देख के बता देते रे लड़का है कि लड़की है। हंसी की बात नहीं है। चाल देख के पांव कौन सो भारी पड़ रहा हो, उन्होंने ऐसी निगाह की, लड़का क्या लड़की, और वही वही अल्ट्रासाउंड तो अब हो गए, हानिकारक हैं, हानिकारक है। इन वैज्ञानिकों को मालूम होगा। हम ये कह रहे थे आत्मा निर्दोष है, और पर्याय पर्याय में अपने को आत्मा अनुभव नहीं करता, ये महादोष है। दोष नहीं है, महादोष है। जैसे लौकिक में कुशील को महादोष कहा जाता है, अन्याय को महादोष कहा जाता है। मिथ्यात्व के महादोष की चर्चा जैन दर्शन में है। एक बार एक महाराज जी बैठे, बोले महाराज और तो आपके उपदेश में सब समझ में आई, ये मिथ्या सम्यक की चर्चा हमारे पढ़ने नहीं पड़ी। अजैन बैठा था। आत्मा अजैन नहीं होता, अजैन कहने से पहले सोच लेना चाहिए। और अजैन की बात कर रहे हो, अरे हम ही अपने ही तो अजैन हो रहे हैं, जो अपने को भगवान के द्वारा जो जिनाज्ञा को माने तो जैन, हम जिनाज्ञा मान रहे हैं। न तो चरणन योग की भाषा है ये, तो रात में भोजन करता है, देव दर्शन के बिना भोजन करता है, पानी छाने बिना पीता है, अवक्ष भक्षण करता है, अजैन। लेकिन द्रव्यानियों की भाषा अलग है, जो पर का दोष देखता है। अपना दुख होने में पर का दोष देखता है, पर को दोष देता है। अनीति है कि नहीं? जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। कौन सी? आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है। जो ये भी कहे हमारा उदय है, झूठी बात, तुम्हारा दोष है। अगर अकेला उदय होता तो तुम्हें भी दुख नहीं हो सकता। उपसर्ग होते रहे और आनंद का वेदन होता रहा अंदर में, दुख तो नहीं हुआ और तुम दुखी हो रहे।
इसलिए केवल उदय नहीं है, वर्तमान का दोष भी है। उदय में जुड़ा कौन है? इस उदय में जुड़ान किसका हुआ? उदय ने कही कर्म के उदय जीव को जबरन बला फल में नहीं जोड़ते, जबरन विकार नहीं कराते। ऐसे देख रहे हो, कह रहे हो काय हमारा उदय दो पढ़ेंगे अगाल मालूम पड़ जाए उदय पंडिताई का। तो ऐसे देख कौन रहा है? उदय ने ये कहा कि देखो, उदय ने ये कहा कि उसे मजाक उड़ाओ, उदय ने ये कहा कि राग करो। अरे देख तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिख रहा है, तो केवल ज्ञानी होकर देखो। केवल ज्ञानी अपने को ओर देख रहे हैं और फिर दिख रहा है कि देख रहे हैं भी, और तुम देख रहे हो कह रहे हमारा उदय। और केवल ज्ञानी ये सब तुम्हारी मायाचारी है, कुछ नहीं। अजैन कहने से पहले ये सोच लेना, आत्मा अजैन नहीं होता। जो आत्मा को नहीं समझता वो अजैन है। भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया। अरे नहीं समझता वो तो अजैन है ही, लेकिन जो विपरीत समझता है वह भी अजैन है। अनेकांतात्मक नहीं समझता। ज्ञान आनंदमय नहीं समझता, अनादि निधन नहीं समझता। जो अपने को अनादि निधन नहीं समझता कौन है? अजैन है। हम रोज साथ सुनते हैं, हम रोज पूजा करते हैं। अरे भैया हम ऊपर चढ़ाने के लिए कह रहे, हम ये नहीं कह रहे तुम्हारे परिणाम में बिल्कुल विशुद्धि नहीं है। अगर बिल्कुल विशुद्धि नहीं होती तो यहां बैठे क्यों होते? जितनी विशुद्धि है उतनी तो हम जानते हैं, विशुद्धि बढ़ाने के लिए कह रहे। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं। तो सब बेकार बेकार जा को मतलब कहा है चले जाओ, सुधर जाओ, ये है कि चले जाओ, ये है। तो बिल्कुल बात चलने नहीं है, बिल्कुल बात चलने नहीं है। अरे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अगर सर्वथा वात्सल्य नहीं होता, सर्वथा भक्ति नहीं होती, तो ये जिन वचन सुन काय को रहते। अरे भक्ति और वात्सल्य और अनुमोदना बंदर में भी है, मेढक में भी है, चूकर में भी है, शेर में भी है। तुम तो बहुत बड़े हो, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, ये कह रहे। तुम्हारे हृदय में अनादर है ना, हम कैसे ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनादर माने हमने क्या बताया था? योग्य आदर नहीं। आदर नहीं है ये नहीं कह रहे, लेकिन योग्य आदर नहीं है, ये उठाते ही नहीं है। अरे जितनी शक्ति लगना चाहिए उतनी नहीं लगी, शक्ति नहीं लगी ऐसा नहीं है। एक पत्थर कौन सी चोट में टूटा, 50 चोट पड़ी उस पर, यानी कि तब टूट पाया, लेकिन पहली चोट में ही कमजोर तो हुआ है, दूसरी चोट में ही और अधिक कमजोर हुआ, तीसरी चोट में और अधिक कमजोर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वो 50वीं चोट में टूट गया, 50वीं चोट में नहीं टूटा, 50 चोटों में टूटा। तो हम ये कह रहे हैं अगर जो अपने को अनादि नहीं देखता वो अजैन है, तो क्या बात है? तुमने जिन आज्ञा कहाँ मानी? हम तो रोज ध्यान करते, पूजा करते, स्वाध्याय करते, पढ़ते हैं, लिखते, रोज सुनते हैं। अरे सुन तो हो गया, हम मने थोड़ी करे। तुम चरणन योग की अपेक्षा से अगर जैन कुल में जन्म ले लिया है तो भी जैन हो,
लेकिन भैया बिना अवश्य वचन के त्याग के जैन कैसे हो? तुम्हारा कोई पड़ोसी काय की जैनी हो तुम? तुम विकथा में समय गंवा रहे हो, अपना समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, काय की जैनी हो तुम? परिणाम संभालने का यत्न नहीं कर रहे, काय की जैनी हो? अब यहां तुम देखोगे नहीं। अरे भाई, जितना है उसका अभिमान मत करो, जितना नहीं है उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। आत्मा निर्दोष है, उसको बताने वाला भी देव निर्दोष चाहिए। समझ में आया? आत्मा निर्दोष है, उसे बताने वाला देव भी निर्दोष चाहिए, शास्त्र भी निर्दोष चाहिए, गुरु भी निर्दोष चाहिए, तब निर्दोष गुरुपा होगी। केवली प्रणीत धर्म कहा है, छद्मस प्रणीत धर्म नहीं कहा। देखो, फिर हम आपसे कह रहे हैं, इस पंचम काल में, निकृष्ट काल में गुण ग्रहण का भाव रखना, आदर्श मत बना लेना। ये जो कर रहे सब करने लायक है ऐसा मत समझ लेना। तीर्थंकरों के जीवन में भी वीतराग ही ग्रहण करने योग्य। उनके द्वारा ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, इसे टीवी देखने का पोषण मत कर लेना। नृत्य देखते देखते क्षणभंगुरता का ध्यान आया, तो नृत्य भी देखते देखते क्षणभंगुर का ध्यान करना तुम। और संसार की असारता का विचार करना। क्या कह रहे, अगर देखने का मौका पड़ जाए तो आंखें तो फोड़ोगे नहीं, क्या करोगे तुम? जबरन दिख जाएगी, तो तुम क्षणभंगुरता का ध्यान करना। ए रावण, अगर तुझे सीता दिखे तो ये सोचना सीता पर स्त्री है, राम की रानी है, मेरे लायक नहीं है। ये मत सोचिए तू बहुत सुंदर है, आगे मत बढ़ जाना। ये मत सोचना इसके बिना रणवास सुना है, तू ये सोचना इसके बिना ही मेरी 18 रानियों का रणवास है, भरा पूरा रणवास है। सीता के बिना मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, ये सोचना। सीता मुझे नहीं मिल सकती, मेरे अनुकूल नहीं हो सकती। जैसे तैसे रिझाने की कोशिश मत करियो, या सोचिए कि नहीं मिल सकता। ये गिफ्ट दे रहे, बेवकूफ बना रहे हो। जिन्हें क्यों नहीं दे रहे, जिन्हें क्यों नहीं दे रहे, जाई क्यों दे रहे गिफ्ट? तुम्हारे लिए बढ़िया पेन ले आए, तुम्हारी बढ़िया रुमाल ले आए, बेवकूफ बनाते हो। तुम गिफ्ट दे करके रिझाना चाहते हो, तुम्हारे अभिप्राय में खोट है। और गिफ्ट लेना भी नहीं और गिफ्ट देना भी नहीं। बहुत संभल करके, कौन से रायचंद जी ने क्या लिखा, पंचम काल है, सुषम काल है, किससे कितनी बात करना, किसके पास बैठना, किसको लेना, किसको देना, बड़े विवेक का कार्य है, नहीं तो कदम कदम पर ठगा जाए। हमारे पुराने लोग, ए भैया दूध मिल जाएगा, महाराज आएंगे कल, क्यों कहा ले मिल जाए, ले आइयो। तो कहा अरे भाव की बात मत करो, पैसा नहीं लेंगे हम, तो नहीं लेंगे। क्यों? पैसे का व्यवहार सस्ता और बाद बाकी मुफ्त का व्यवहार, मुफ्त का व्यवहार कर रहा है,
उतने में चुक गए। अरे 4 रुपया दिए तो मैं 8 रुपया ले लेने दे, कोई बात नहीं, लेकिन मुफ्त ना कर दे दिए, 4 नहीं लिए तो मुसीबत है। जाने कौन से दिन हम व्यापारियों से कहते कभी अकट का व्यापार मत करना, अगर तुम्हें बर्बाद नहीं होना हो तो। कभी अकट का व्यापार नहीं करना। क्यों? जाने कानून करी कार विवाद तो क्या करोगे तुमने मध्य में बेच ली, तेजी में काट गए। अकट का व्यापार खतरे का व्यापार है, नुकसान का। क्या बाहर से कमा लो हमने, अरे भैया जी लोग तो तुम्हें खाए जाते, नीति का व्यापार करो। तुम तो परसों बेच दीजियो, जो भाव हो सो ले लीजिए। हमारा मन होया चाहे हम भाव लेंगे, जी मत सोचो। रखवाली तो करेगा उसकी। कितने लोगों का दीवाला निकल पड़ा, कट के व्यापार, उल्टे सीधे डिब्बे के व्यापार, फलाने व्यापार, उल्टे। अरे भाई रत्न तय का व्यापार करो, रत्न तय का व्यापार। और जब तक तुम्हारे रत्न तय का व्यापार नहीं हो पा रहा है, तब तक भी नीति से व्यापार करो। कैसे व्यापार कर रहे? व्यापार है कि लूट मार है? एक के 4 कर रहे तो। अरे व्यापार तो दाल में नमक जैसा होता है। रायचंद जी ने क्या लिखा? ये पहुंच गए उसकी दुकान पे, अमुक भाव से हमें हीरे देवे एग्रीमेंट हो गया, और पहुंच गए भाई दुकान पे। अब वो बोला साहब हम बड़ी चिंता में हैं। अरे तुम्हें चिंता नहीं हो तो हमें क्यों चिंता नहीं होगी? हमारी तुम्हारी चिंता के कारण की एग्रीमेंट ही तो फाड़ दे। थैंक यू। काहे? हम जानते हैं इतना रुपया तुम कहां से दोगे, तुम्हारी बाल बच्चे क्या कहेंगे, तुम्हारी हाय पड़ेगी हम पे। लौकिक बातें बनाए। रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। हमें कछु मतलब नहीं, हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब? परिणाम में कोमलता है, हमें क्या मतलब? ईमानदारी से कहते हो, हमें क्या मतलब? एक दिन में ठीक हो जाओगे। अगर ऐसे ही हम सोच लें हमें क्या मतलब? तो क्यों भाई? हमें नहीं खाने, और जी मां सोचे हमें नहीं बनाने तो क्या होगा? हम जी कह रहे दूसरे के कामों में ऐब निकालना जितना सरल है, करना उतना कठिन है। न करके देखो सब पशु पर है, वो तो नहीं कर पाओगे। दूसरे के काम में गलती निकालना तो हाल सरल लगते हो। अजैन हैं जो अपने को अनादि में नहीं देखते, अपनी भूल से होने वाले दुख को नहीं समझते, दुख का कारण परद्रव्य को देखते। और जिनका दुख दुख का कारण परद्रव्य को देखेंगे, उनका उपयोग बहिर्मुखी रहेगा, अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। और अंतर्मुखी नहीं होगा तो आत्मानुभव न होगा, उनको कभी सुख नहीं होगा। आत्मा को जाने बिना भगवंतों का बहुमान आता नहीं, और भगवंतों का बहुमान आए बिना आत्मा जाना नहीं जाता। पहले पैसा दो, पहले टिकट दो, तुम्हें झुकने पड़े, पहले पैसा दोगे तुम जाने कहां भाग जाओ टिकट लेके। वो स्टेशन टिकट की सीटी छोड़ करके थोड़ी भाग रहा है। ये नियम है, आपको पैसा पहले देना पड़ेंगे तब टिकट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा टिकट पहले दे देगो तुम्हें और तुम लेके चलते बनो। विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तुमने ये कहा दे दो, हमें का विश्वास तुम्हारा? कहूँ जेल दे दो, हमें बाल बच्चा क्या करेंगे?
हम कहाँ कर मर जाएंगे? विश्वास पहले करोगे कि इलाज पहले शुरू होगा? अगर विश्वास नहीं है तो जाओ भैया, हम क्या करें? लेकिन इस विश्वास में और जब ठीक हो गए तो उस विश्वास में कितना अंतर है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन में और आत्मा का अनुभव होने पर श्रद्धान में कितना अंतर पड़ जाता। अरे धन्य तू धन्य तू धन्य तू मेरा। उस विश्वास में इस विश्वास में वो निर्णय का विश्वास है और ये अनुभव का विश्वास है। मिश्री किताब में लिखी है मिश्री मीठी है, उस विश्वास में और चाक के देख ली मिश्री मीठी है, कितना अंतर है। जिसने ये जान लिया वितरागता सुख का कारण है और जिसने पढ़ लिया वितरागता सुख का कारण कहना सीख गया, कितना अंतर है। स्वानुभूत्या चिकास्ते। अगर आपकी भावना ये है कि जिन शासन की निर्दोष प्रभावना हो तो स्वानुभव का उद्यम करो। स्वानुभवी ही निर्दोष प्रभावना कर पाएगा। अगर स्वानुभव नहीं होगा निर्दोष प्रभावना कर कैसे पाओगे? हम तुम्हें भेजे बात में कही थी तो तुम कहो खा। ये आना चाहिए, तैयारी यहाँ होना चाहिए, इतना स्वाध्याय तुम्हारा हो जाना चाहिए, इतना बुद्धि खुल जाना चाहिए कि जाकर के क्या कहोगे। कहीं बेटे और माँ की तरह मत करना। एक राजा था, दृष्टांत दिया था। राजा का मरण हो गया, बड़े राजा ने उसके राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया। संरक्षण का मतलब जितनी आमदनी है उस पर सुरक्षा, कब्जा नहीं सुरक्षा, और पेंशन देंगे कि मैं फालतू बर्बाद न कर दे सब। राजकुमार छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। समय जाती क्या देर लगती है। राजा को ध्यान आया राजकुमार को अपना राज्य सौंपना चाहिए अब। तो उसने खबर भेजी, बुलाया दरबार में। अब दरबार में जब बुलाया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा राजा का दरबार है ये, याद है प्यारी लाइन तुम्हें, सिद्धों के दरबार में वैसे ही पहुंच जाओगे, यही शक्ल लेके सिद्धों के दरबार में जाओगे, ये दुर्बुद्धि लेकर के सिद्धों के दरबार में चलोगे। स्वर्ग से भी सुंदर है, अनुपम है जिनवर का दरबार। लेकिन क्या मतलब है, यहाँ स्वर्ग से भी उत्तम भाव होते, यहीं से स्वर्ग आते हैं। कहां से स्वर्ग जाओगे, कैसे भाव लेकर के जाओगे स्वर्ग? स्वर्ग जैसे भाव होते हैं, स्वर्ग पहुंचाने वाले भाव होते हैं। अरे ये भगवान का संबोधन ऐसा है, लूटने आ रहा है और संरक्षक बन गया। चंद्र प्रद्योत, उदयन रानी, उदयन राजा, मृगावती रानी कहाँ बैठी थी? भगवान महावीर का संबोधन आया। क्या करें, हम अब आगे हैं, भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। बोले, महारानी ने कहा दरवाजे खोलो, दर्शन के लिए चलो सब भगवान के। क्या कर रहे? नगर घिरा हुआ है शत्रु से और तुम कह रहे दरवाजे खोलो। जहां सम्मोहन होता है वहां वैर विरोध नहीं होता। चल करके पहुंचे, प्रजा भी पहुंची, चंद्र प्रद्योत भी पहुंचा।
मृगावती रानी कहती है, चंद्र प्रद्योत कहता है, महारानी क्षमा करो, हम अंधे हो गए थे, भगवान ने हमें आंखें दी, हम वासना में अंधे थे, भगवान ने हमें आंखें दे दी, हमें क्षमा करो। और मृगावती रानी कहती है, चंद्र प्रद्योत एक विकल्प है, उस नहीं तो दीक्षा लेने का भाव है, बोलो क्या कहते हो? अच्छा बताओ क्या कहें, आपकी जो आज्ञा है। इस उद्यन बालक छोटा है, संरक्षक की तरह इसका पालन करना तो दीक्षा ले पाए। बोलो, राज्य का भार आज से तुम्हारे माथे है, और वो स्वीकार कर लिया। माने जो आक्रमणकारी करने के लिए आया है, वो संरक्षण देने के लिए आया। संभूषण की ये महिमा है, स्वर्ग से भी अनुपम है, स्वर्ग से भी सुंदर है। कछु खबर नहीं, कछु खबर नहीं, गाय रहे हैं और ढोल मंजिया पीट रहे हैं। कौन वो पत्नी को लेकर के जाने लगा, भगवान का सम्मोहन मिला और पद्म पुराण में आया, और वहां जाकर के क्षमा मांगने लगी, सुतारा को वापस कर दिया और ये कर दिया, और प्रेम हो गया। आप जहां भगवान का सम्मोहन होगा वहां प्रेम होगा, विरोध नहीं होगा, बैर विरोध नहीं होगा। समझ गए क्या कह रहे हैं? तुमने तो वैसे ही गर्दन हिलाई। हम ये पूछते हैं तो हमारे हृदय में अगर भगवान का स्वरूप बसा होगा तो हमारे हृदय में प्रेम का दरिया क्यों नहीं बहेगा? बैर विरोध कैसे रह जाएगा? हमारी कथाएं कैसे तीव्र होंगी? साधर्मी साधर्मी नहीं दिखता, भिन्न ऐसो करो, भिन्न ऐसी कई भिन्न, बोलने की भी अकल है तुझे। साधर्मी साधर्मी नहीं दिखता। अरे साधर्मी हमारा प्राण है, न धर्मो उदार में कहे बिना। समंतवत स्वामी का सूत्र याद रखना, न धर्मो उदार में कहे बिना। बोल देखो है, उधर देख रहा है, उधर का देख रहा हूं, वो देखो। जो अभिमान से धर्म धर्मायतन का अनादर करते हैं, वे अपने धर्म का ही अनादर करते हैं। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। निश्चय धर्म स्वधर्मी के आश्रय से होता है, व्यवहार धर्म साधर्मी के आश्रय से होता है। नहीं तो दान काय को कौन को करोगे? दान अनेक प्रकार चाहे काऊ को दीजिए, थोड़े ही भंडार खोल दो। ये लिखा है दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। क्या बढ़िया तुमने पढ़ा शांत पुराण? बाजा और कबूतर आ गया था, हमारा कबूतर हमको दे दो, कबूतर बराबर मांस दे दो, ऐसा नहीं है। दान देने लायक क्या वस्तु होती है पहले ये समझ लेना चाहिए। दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो हमारी और तुम्हारी विशुद्धता बढ़ाए, पात्र की साधना को बढ़ाए। तुमने कई जगह पढ़ा होगा, जिन्होंने मुंडराज को आहार दान दिया उन्होंने मुंडराज को मोक्ष मार्ग दिया। क्यों? शरीर की स्थिति आहार के आश्रित है। क्या करें? निमित्त निमित्त संबंध है। अब समझना चाहिए दान क्या होगा। एक ही कार्यक्रम है जीवन का, देह से भिन्न आत्मा को समझना। एक ही कार्यक्रम है, अनेक कार्यक्रम नहीं है। मंदिर जाओ काय के लिए? देह से भिन्न आत्मा को समझने के लिए। निर्वाणी का स्वाध्याय करो, देह से भिन्न आत्मा को समझने के लिए। सेवा करो, देह से भिन्न आत्मा को समझने के लिए।
सेवा करते समय ये तो सोचो, देखो ये साधक जीव मुनीश्वर कैसे धन्य हैं। अब इन्हें तो वेदना की कुछ पड़ी नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। कितने ऐसी अवस्था में भी कैसे निष्प्रही है, कैसे अपने आत्मा की सिद्धांत ज्ञान और ध्यान में मग्न है। ऐसी दशा मेरी हो गई तो सेवा है, नहीं तो सेवा नहीं है। शरीर की सेवा करोगी सेवा के नाम पर, बस खाली और दिखावा करोगी। नर्सों की सेवा में और तुम्हारी सेवा में भैयावर्ती में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे तुम्हारे अंदर में वेद ज्ञान होना चाहिए, वेद ज्ञान का अंतर है। नकली सोने में और असली सोने में कुछ अंतर होगा कि नहीं? असली सोना भीतर से ही सोना है, नकली सोना ऊपर की पॉलिश है। ऊपर से सोना जैसा दिखाई देता है वह सोना है नहीं। तो धर्मात्मा और नकली धर्मात्मा में अंतर तो होगा कुछ। क्यों भाई, बहुत सोचो। देह से भिन्न आत्मा जानना एक ही कार्यक्रम है, एक लक्ष्य आत्मार्पण। बीजो मन नहीं रोग, दूसरा कोई रोग नहीं। हमें नहीं चाहिए, हमें जगत की ख्याति नहीं चाहिए, भोग सामग्री। और चाहने से क्या मिलेगी? तुम्हारी पुण्य प्रमाण सामग्री अपने आप मिलेगी। एक कथन किया था, बस इतना ही कहेंगे। पाप के उदय में जैसे रोग बिना चाहे होते हैं, कौन चाहता है हमें रोग हो जाए? ऐसे ही पुण्य के उदय में बिना चाहे भोग मिलते हैं। चाहते नहीं ज्ञानी? अरे कौन किसान चाहता है भूसा हो, लेकिन अनाज के साथ भूसा होता ही है, सब्जी के साथ छिलका होता ही है। क्या करें? क्यों? तुमने अकेले थोड़ी काम करो, पशु ने और तुमने मिलकर के काम किया है। छिलका पशु खाएगा, तुम प्रकृति में न्याय नहीं है। प्रजा अगर अन्याय करे तो राजा पर न्याय जाएगा, राजा अन्याय करे तो प्रकृति न्याय करेगी। प्रकृति अन्याय कहो तो क्या प्रकृति में न्याय होता ही? पाप से कोई जीव सुखी होता ही नहीं। धर्म करते हुए कोई जीव दुखी होता ही नहीं। तो दृष्टांत अधूरा रह गया। तो तुम्हारा राजा ने सोचा राजकुमार को बुलाना चाहिए, उसको राज सौंप देना चाहिए। उसने खबर भेज दी। अब माँ ने कहा, बेटा राजा के दरबार में जाने हैं आज पहली बार, और सोच समझ के जाइयो। भैया बड़े आदमी की बड़ी बातें हैं, जब पूछे तो ये जवाब दियो। तुम्हारे पिता माता कैसी है, ये जवाब दियो। फलाने लड़का बोला, माँ अगर और कुछ पूछे तो 4 प्रश्न तो तुमने डरा दिए, और कुछ पूछे तो। माँ देख रही है चेहरा, और चेहरा देख करके बोली, बेटा अब तू जा। होशियार हो गया। और सचमुच बात कुछ ऐसी बनी अटपटी। दरबार में जब पहुंचा, बैठ गया एक खाली कुर्सी पर। राजा ने कहा, यहाँ आकर के हाथ जोड़ के आएगा, क्या आज्ञा है? वो राजा ने कुछ नहीं पूछा, ऐसे हाथ पकड़ रहे। बोले, बताओ अब तुम क्या करोगे? लड़की ने कहा, महाराज अब हमें करने का है। लड़की का एक हाथ पकड़ता है सारी जिंदगी भर तो कवाता है। अब हमें क्या करने? घी नहीं है, बस ये कहने कहां से आए है तुम जानो। ये तो पागल हो रही है, खुद मार्केटिंग कर रही है। स्वाध्याय नहीं करो जाते इन पे। नौकरी करो, मालिक बनो। हम ये कह रहे मालिक बनो, नौकरी मत करो, मार्केटिंग मत करो।
अरे ये कहने हैं आजा नहीं, अब ये जाने कहाँ से पिछाए, वो कहाँ से आए, वो हम कहाँ जाने। हमारा काम सूचना देना था। ऐसे राजा से कहा, महाराज एक हाथ पकड़ो, बस जिंदगी भर निभाते है। आपने हमारे दोनों जब हाथ पकड़ लिए, अब हमें करने का है, हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं आपकी। राजा खुश हो गया कि तू योग्य है, अपने पिता की कीर्ति को बढ़ा, अपने राज्य को संभाल। कछु नहीं पूछी, अब क्या पूछने। एक विद्यार्थी था, तुम्हारी छात्रावास में एडमिशन लेने गया, बहुत दिन पहले की बात है, तो संयोग की बात है 11वीं के बाद गया वो, 11वीं पास करने के बाद। तो उसे इंटरव्यू खाली यही पूछी, तुम एक साल बर्बाद क्यों कर रहे हो अपने? 10वीं के बाद ये पढ़ाई होती है, तुम 11वीं के बाद आए, एक साल बर्बाद क्यों कर रहे? बोला धर्म के लिए तो हम 100 साल बर्बाद कर दिए। बस इतने में इंटरव्यू हो गया। जिसके हृदय में इतनी लगन होगी, वो कितनी लगन से पढ़ेगा कि धर्म के लिए हम 100 साल, हमारा जीवन ही धर्म के लिए। अगर हम ये नहीं पढ़े देह से आत्मा तो क्या पढ़े हो? देह से भिन्न आत्मा है, अगर ये नहीं पढ़े तो क्या पढ़े हो? पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, अगर ये नहीं पढ़ पाए तो क्या पढ़े? अपनी आराधना से सुखी होता ये नहीं पढ़ पाए तो क्या पढ़े? मोक्ष में सुख है, ये नहीं पढ़ पाए तो क्या पढ़े? आत्मा में सुख है द्रव्यार्थिक नय से, और मोक्ष में सुख है पर्यार्थिक नय से कहा। विचारना निर्दोष देवशास्त्र गुरु की संगति, सेवा, जिज्ञासा, लगन, विनय, भक्ति आत्मा को समझने के लिए है, और आत्मा समझने पर उनका सच्चा बहुमान आता है। नमो हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे रोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। मुगलिया की चोट नहीं पड़े तो कपड़ा खसाब हो रहा हो। अपने दोषों पर चोट पड़ना चाहिए, तीक्ष्ण वचन है दिगंबर।